हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं केवीएस पीजीटी मैथ्स के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो इससे रिलेटेड आपको जो भी फैक्ट्स होंगे वो भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका कोई मतलब हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहा है विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स, किन लेटर्स का यूज़ करना है। एक तो होता है अल्फ़ाबेट, एक होता है लेटर। अब आप कहोगे अल्फ़ाबेट और लेटर में भी बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो। इंग्लिश का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है, एक अल्फ़ाबेट है और एक में हम ऐसे लगा दे तो अल्फ़ाबेट्स बन जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है आपका वर्णमाला। वर्णमाला मतलब ABCDEFGHIJKLM पूरी Z तक। तो A to Z जो होता है वो आपका अल्फ़ाबेट होता है, ना कि अल्फ़ाबेट्स। अगर आप कहोगे अल्फ़ाबेट्स तो हिंदी की भी अल्फ़ाबेट आ जाएगी, इंग्लिश की भी, और अलग अलग जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनकी अल्फ़ाबेट उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो अल्फ़ाबेट का मतलब है वर्णमाला ABCDEF पूरा। ठीक है, लेटर का मतलब है ABC, ये लेटर है। ABCDEFGH पूरा A to Z अल्फ़ाबेट है, उसमें ABC ये सब लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, इसमें क्या कहा गया है हमें, इसमें यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। हमारे पास एक वर्ड दिया गया है अगेन। अगेन जो वर्ड है इसमें जो जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर कौन लिखा है A, जो कि 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, G है इसके अंदर, I है इसके अंदर, N है इसके अंदर। ये 4 लेटर्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं और 5 लेटर्स के वर्ड बनाए गए हैं। तो वो कह रहा है कि इन चारों का यूज़ करके आप कितने और वर्ड्स बना सकते हो। चारों का यूज़ करके मतलब A को आपको 2 टाइम ही यूज़ करना है, मतलब इन 5 का यूज़ करना है। इनडायरेक्टली कहें तो इन 5 का यूज़ करके आपको कितने लेटर के वर्ड्स बना सकते हो। तो सिंपल है, अगर मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है, मुझे बताने कि 5 लेटर के कितने वर्ड बन सकते हैं, तो सिंपल मैं क्या करूँगी 5 फैक्टोरियल। कैसे 5 फैक्टोरियल, नहीं किसी को समझ आता। देखो, मुझे बनाने हैं 5 लेटर के वर्ड्स। क्या बनाने मेरे को 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, अब मुझे यूज़ करना है AGAIN, इनका ही यूज़ करना है। तो अगर मैं इस पोजीशन को फिल करना चाहूँ तो मेरी मर्जी है, मैं A रखूँ, G रखूँ, A रखूँ, I रखूँ, N रखूँ, मेरी मर्जी है। इन 5 में से मैं किसी को भी यहाँ पर रख सकती हूँ। तो मेरे पास पूरे 5 ऑप्शन है यहाँ पर फिल करने के। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, अगर मैंने मान लो ये A यहाँ पे फिल कर दिया, चाहे G मान लो, कुछ भी मान लो, अगर हमने ये A यहाँ पे फिल कर दिया तो अब मुझे इस पोजीशन को फिल करना है। तो अब मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन ही बचेंगे, GAIN। तो इसको मैं 4 तरीकों से फिल कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैंने मान लो G ही यहाँ पर लिख दिया, तो ये 3 स्पेस बचे। अब इन 3 स्पेस को मुझे फिल करना है, तो मेरे पास AIN 3 जगह 3 चीज़ें बची हैं, मेरे पास 3 लेटर्स बचे हैं। ठीक है, तो मैं 3 तरीके से इसको फिल कर सकती हूँ। मान लो मैंने ये N यहाँ पे फिल किया है। ठीक है, अब मेरे पास 2 बचे A और I, तो इसको फिल करने के तरीके 2 हो जाएंगे। मान लो ये I मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, इसको फिल करने के लिए सिर्फ A ही बचेगा, उसे मैं सिर्फ एक ही तरीके से फिल कर पाऊंगी। A को एक ही तरीके से तो लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इनका क्या किया जाए तो कुछ लोग कह देते हैं इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कभी कह दिया जाता है हमें कि प्लस कर दो। तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। अगर मैं यहाँ पर A लिखूंगी तो 5 लेटर्स का अगर मुझे वर्ड बनाना है तो भाई मुझे यहाँ भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब इसको भी लिखो तो इसको भी लिखो, इसको भी सबको लिखना ज़रूरी है। इसको लिखो और इसको लिखो और इसको लिखो और इसको लिखो और इसको लिखो, मतलब सबको लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा मल्टीप्लाई। एंड कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जब भी एंड यूज़ होता है मल्टीप्लाई, इंग्लिश वाला और यूज़ होता है तो प्लस किया जाता है। एंड A लिखो और G लिखो और A लिखो और I लिखो और N लिखो। तो यहाँ पर क्या होगा, एंड होगा तो हम क्या कर देंगे, सबकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से मेरा क्या बन गया है, 5 फैक्टोरियल बन के आ गया। अभी ये क्वेश्चन आधा हुआ है तो ये मेरे पास 5 फैक्टोरियल बन के तो आ गया, 5 फैक्टोरियल बन के तो आ गया। अब क्या होता है AGIAN, अब ये जो लेटर्स थे इनमें हमें एक और चीज़ देखनी पड़ती है। अगर ये सारे अलग अलग होते, AGAIN अगर सारे अलग अलग होते तो हम सिर्फ 5 फैक्टोरियल लिखते। लेकिन अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रखा है, जैसे A जो है 2 बार आएगा, हम जितने भी वर्ड्स बनाएंगे उसमें A जो है 2 बार आएगा, तो हम क्या करते हैं नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अगर A 3 टाइम्स आ रखा होता तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। अगर G भी 3 टाइम्स आ रखा होता एक और बार 3 फैक्टोरियल लिखते। अगर I 5 टाइम्स आ रखा होता तो नीचे I
के लिए हम 5 फैक्टोरियल और यूज़ करते। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हम बना सकते हैं वो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है, यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 20 या 60। तो इनका यूज़ करके जहाँ पर a 2 टाइम्स यूज़ होगा 5 लेटर्स के जो वर्ड बनेंगे वो टोटल 60 बन जाएंगे। आधा क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अभी वो आगे कुछ और कह रहा है क्वेश्चन में, मज़ा आगे वाले क्वेश्चन में ही है, जो चीज़ समझने के मेन कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पर है। उसने कहा है इफ़ दीज वर्ड्स आर रिटन एज एन डिक्शनरी, अगर इन वर्ड्स को मैं लिखना चाहता हूँ तो मुझे लिखने हैं डिक्शनरी में। और डिक्शनरी में आपको पता होगा वर्ड्स अगर आपने कभी ढूंढे होंगे डिक्शनरी में तो कैसे लिखे होते हैं, सबसे पहले ए से लिखा हो वर्ड मिलते हैं, फिर बी से लिखे हुए वर्ड, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ उसमें होता है। तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपने कभी भी डिक्शनरी में वर्ड ढूंढा होगा तो आपको पता होगा। व्हाट विल बी द 50th वर्ड, तो ये पूछ रहा है हमसे 50th वर्ड कौन सा होगा, 50वां शब्द कौन सा होगा। हमें पता है इसकी हेल्प से हम 60 वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन 50th कौन सा होगा ये बताना है। तो अगर मुझे डिक्शनरी में वर्ड्स को लिखना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहला जो वर्ड स्टार्ट होगा वो ए से होगा। मेरे पास कौन कौन है भाई, ए है, जी है और आई है और एन है, जहाँ पर ए 2 टाइम्स यूज़ कर रखा है मैंने, है ना। तो अगर मैं सबसे पहला वर्ड जो भाई देखो सबसे पहला अक्षर ए ही होता है ना, तो जो मैं वर्ड बनाऊंगी वो ए से बनेंगे और ए इसके अंदर है। 5 लेटर के वर्ड्स मुझको बनाने हैं, तो ए तो मेरा फिक्स हो गया, ए तो मेरा फिक्स हो गया। इसको तो मैं एक ही तरीके से लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, गिनने पड़ेंगे। अभी पूरा वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा अपने आप ही। ए तो मेरा फिक्स हो गया। अब इसको फिल करने के जब ये फिक्स हो जाता है ना तो फिर हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे फिक्स है, मैं हटूंगा नहीं, मैं यही रहूँगा, हमेशा यही रहूँगा, हमेशा यही रहूँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये वाला, इसको फिल करने के तरीके कितने हैं भाई, मेरे पास क्या है, ए है, जी है, आई है, एन है, ठीक है। तो ए तो मैंने वहाँ फिक्स कर दिया, इसको फिल इन चारों में से कोई सा भी उठा के यहाँ पे रख दो, 4 तरीके से इसको भरा जा सकता है। अब ये वाला ए अगर मैं यहाँ रख देती हूँ तो मेरे पास 3 चीज़ें बचती हैं और यहाँ पे फिल करने के तरीके फिर 3 हो जाएंगे। अब 2 चीज़ें मैंने फिल कर दी, आई और एन बचा, तो इसकी जगह पे मैं दोनों में से कुछ भी रख सकती हूँ, चाहे आई रखूँ चाहे एन रखूँ, ठीक है। और इसको फिल करने का तरीका एक, और फिर करना क्या है, सबकी मल्टीप्लाई, 4 × 12 = 24। तो अगर जो भी वर्ड स्टार्ट होता है ए से, जो भी वर्ड स्टार्ट होता है ए से, वो हो जाएंगे हमारे पास 24। ये अपनी जगह पे फिक्स है। नीचे हम फैक्टोरियल 2 नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो चुका था, इससे कोई मतलब नहीं था, बस हमें यहाँ पर करना था। और इनको अगर मुझे फिल करना था तो मुझे ए, जी, आई और एन का ही यूज़ करना है। ये भी एक बारी है, 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 सब कुछ एक बारी है। एक ए तो फिक्स कर दिया ना, वो अलग हो चुका है। अब बस 4 स्पेस फिल करने थे और इन 4 की हेल्प से करने थे, चारों अलग अलग थे, तो आप डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे। अगर इनमें से कोई और रिपीट हो रखा होता तो उतना फैक्टोरियल नीचे, 3 बार रिपीट तो 3 फैक्टोरियल नीचे। तो मुझे पता चल गया कि जो भी वर्ड्स की स्टार्टिंग ए से होगी, जो भी वर्ड्स की स्टार्टिंग ए से होगी वो मेरे 24 हो जाएंगे। ए से शुरू होने वाले शब्द हो गए 24, तो स्टार्टिंग के 24 वर्ड्स जो होंगे वो ए से स्टार्ट हो रखे होंगे। इतना पता चल गया, मुझे 50 तक जाना है, ठीक है। अब ए के बाद कौन आएगा, बी, बी इसमें है नहीं, बी के बाद सी, सी इसमें नहीं है, डी, ई, एफ, जी, जी मिल गया। तो मतलब अब जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे वो जी से स्टार्ट होंगे, इसके अकॉर्डिंग ही तो चलना है। जब बी, सी, डी, ई है ही नहीं, एफ भी नहीं है, तो उनको क्यों लेना। तो 5 लेटर का वर्ड बनाना है। जी सबसे पहली पोजीशन पे फिक्स कर दिया क्योंकि जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड देखते हैं कितने होंगे। तो जी मैंने सबसे पहली पोजीशन पे अगर फिक्स कर दिया है तो इसको फिल करने के तरीके, मतलब जी तो फिक्स हो गया, इसको फिल करने के तरीके 1 2 3 4, ठीक है। इसको या फिर सीधा सीधा कहो 1 2 3 4 लेटर्स हैं तो 4 फैक्टोरियल, और ए जो है 2 बारी आ रखा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 होता है, 4 × 12। तो जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो हो जाएंगे वो 12 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 लेटर्स बचे थे क्योंकि जी तो हमने फिक्स कर दिया था, तो 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास ए जो थे वो दोनों हैं, उनका मुझे यूज़ करना है, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल, ए की 2 टाइम्स रिपीट है उस वजह से आया है। अब जी वाला केस भी खत्म, ABCDEFG HI। अब आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हम देखते हैं। अब यहाँ तक देख सकते हो कि 36 वर्ड्स जो हैं वो हो चुके हैं, 50 तक जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, फर्स्ट पोजीशन पे आई फिक्स कर दिया हमने। तो जब आई फिक्स किया है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, आई फिक्स कर दिया, 3 और 1 4 फिर से ऑप्शन बचे, तो 4 मतलब
4 प्लेसेस है ना, तो इसको फिल करने के तरीके 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, या फिर डायरेक्ट लिख दो 4 लेटर्स मेरे पास बचे हैं, तो इनको फिल करने का तरीका क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जितनी जगह है ना ये उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल, ये कितने हैं 2, a 2 टाइम्स रिपीट हो रखा है तो 2 फैक्टोरियल से इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके 12। तो जो है आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी आपके 12 हो जाएंगे, 24, 12 और 12 कितने हो जाएंगे आपके टोटल 48 हो जाएंगे। तो आई से स्टार्ट होने वाले भी 12 है, तो यानी 48 वर्ड जो होगा वो आई से स्टार्ट हो रखा होगा। ठीक है, वो क्या हो रखा होगा ये पता चल गया ना, 4 3 2 1, a 2 टाइम्स रिपीट, इससे डिवाइड, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल है ना, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर देखा जाए ये है हमारे पास लेटर्स। अब जो वर्ड स्टार्ट होगा वो ए वाले लिख लिए, जी वाले लिख लिए, आई वाले भी लिख लिए, अब तो एन ही आना है। एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स 1 2 3 4 5 पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन पे एन फिल कर दिया, तो एन तो हमारा फिक्स हो गया। एन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया फिक्स हो चुका है। एन अगर फिक्स हो चुका है तो 4 लेटर्स मेरे पास ये बचे, तो वही 4 3 2 1, और वही यानी ये हमारा हो गया फैक्टोरियल 4, नीचे ये 2 टाइम्स रिपीट हो रखा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। लेकिन क्या आपने नोट किया, अगर ये सॉल्व करो तो फिर से 12 आएगा और 40 मतलब एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी 12 हो जाएंगे, और एन के बाद तो कोई लेटर ऐसा है ही नहीं जो इसके अंदर हो उससे स्टार्ट होने वाला वर्ड हम लिखें, नहीं है। तो सबको जोड़ के आना कितना है 60 ही आना है, लेकिन हमें तो 50 तक जाना था, हम क्यों चले गए ज़्यादा, 60 तो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो देखो क्या करना था, आई तक, आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो था वो 48 तक आ चुके थे, यहाँ तक 48 वर्ड्स हो चुके थे। अब जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होना था वो एन से शुरू होना था, 5 लेटर वर्ड्स, ये हमारा 49th वर्ड होगा और ये हमारा 50th वर्ड होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, 50th वर्ड भी होगा एन से स्टार्ट। एन के बाद सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिक्शनरी में अगर देखा होगा ए लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में सॉरी इनमें ए लिखा हुआ है ना, जिससे हमें बनाना है, जिसकी हेल्प से हमें बनाना है, उनमें ए लिखा है तो ए लिख देंगे। ठीक है, अब ए के बाद कौन आएगा, ए बी सी डी एफ जी, जी है इसके अंदर, चूज तो इनमें से ही करना है, ए जी ए आई एन, ए लिख दिया, फिर हम यहाँ पे जी लिखते हैं, फिर यहाँ पर आई आएगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, जो हमारे पास लेटर है ना ये ही है एन ए जी आई, जी आई, तो पहले तो एन लिख दिया, उसके बाद ए लिखा जाएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच में जो सबसे पहले आ रखा होगा हमारे पास कौन बचे, ये 2 बचे, इन दोनों में ए बी सी डी में जो सबसे पहले आ रखा होगा वो हमने लिखा, फिर बाद वाला लिखा। ठीक है, अब अब ए के बाद कौन आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी आएगा वो पहले हम इसको देख लेंगे चेंज करना, मतलब ये पोजीशन पे अपनी रह सकता है या नहीं रह सकता है ये देखना पड़ेगा ना, इन दोनों को कर सकते हैं ना। अभी देखो जी के बाद कौन आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद जो भी आएगा यहाँ पर हमें आई दिख रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स है, अभी इनको इंटरचेंज करके देखते हैं, मतलब ये आई हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, और यही हमारा 50th लेटर हो जाए, 50th वर्ड हो जाएगा। अगर आपने डिक्शनरी में देखा होगा ना तो इस चीज़ को मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, जी हमारा फिक्स था, जी के बाद कौन आएगा, आई। ठीक है, और आई के बाद तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आई के बाद वाला ही यहाँ पे लिखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जी के बाद वाला नंबर हमें मिल रहा है, तो जी के बाद वाला हम देखो, ए के बाद जो भी है वो अभी नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारे होंगे ना एन से लिखने वाले, तो पूरे 12 वर्ड्स मिलेंगे हमें, तो हमें वहाँ तक नहीं जाना, हमें सिर्फ 50th वर्ड ढूंढना था। 49 हमें पता चल गया, पहले एन फिक्स कर दिया, फिर ए बी सी डी में ए हमें दिख रहा था, फिर उसके बाद हमें जी आएगा ए बी सी डी में, फिर आई आएगा, फिर ए को फिक्स रखा, जी के बाद जी को चेंज करो, तो जी को अगर चेंज करेंगे तो जी के बाद वाला सिर्फ हमें इसमें आई ही दिख रहा है, क्योंकि एन ए तो फिक्स है पहले से, ये चीज़ तो फिक्स है, इसको नहीं छेड़ना, ये फिक्स है। ठीक है, ए आई और जी में ए भी हमने फिक्स कर दिया, जी के बाद सिर्फ हमें एक ही लेटर दिख रहा है आई, तो आई यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद हम जी लिख सकते हैं, तो एक और वर्ड ये बन जाता है एन ए आई जे, चाहे उसका मीनिंग हो ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो 50th वर्ड हमारा ये हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप KVS PGT मैथ्स का बैच परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। 10 दिसंबर तक जो भी परचेज करेगा उसकी फ़ीस कम है, 10 दिसंबर के बाद आपकी जो फीस हो जाएगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी।